दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंचे हैं। उन्होंने ऑटो चालकों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। इस वक्त खुद हमारे साथ वीरेंद्र सचदेवा हैं। क्या बातचीत हुई ऑटो चालकों से आपकी? ऑटो चालक परिवार लगातार हमारे संपर्क में। अभी 2 दिन पहले भी हमारे कार्यालय में काफी बड़ी संख्या में ऑटो चालक आए थे, तो आज इनके निमंत्रण पर मैं इनके साथ चाय पीने आया हूँ। और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस बार प्रत्येक ऑटो चालक ने अपना मन बनाया है। दिल्ली में 1 लाख ऑटो चालक परिवार हैं और सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का समर्थन करेंगे, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 10-11 वर्षों में इनको सिर्फ गुमराह किया है, धोखा दिया, छलने का काम किया है। कोरी घोषणाओं से सरकार नहीं चला करती है। कल भी जो घोषणाएं अरविंद केजरीवाल ने की हैं, इनका सवाल एक ही है कि 10 सालों में क्यों नहीं किया। बिल्कुल, कल ऑटो चालक के घर गए अपनी पत्नी के साथ, उन्होंने खाना खाया, ऑटो चालकों के लिए गारंटी का ऐलान किया और आज आपकी मुलाकात हो रही, तो कैसे देखा जाए? मैं वही पूछने आया था ना कि अरविंद केजरीवाल जो इनको गारंटी दे रहे थे, इनका सवाल सिर्फ इतना है कि 10 सालों में क्यों नहीं किया। और आज भी गारंटी दे रहे हैं, सरकार उनकी है ना, सरकार उनकी है। आज ही कर दें, आज ही बीमा अनाउंस कर दें, आज ही 2500 रुपए दे दें। आज करने में क्या दिक्कत है? जब उनकी सरकार ने देना ही है तो आज कर देना, लेकिन करेंगे नहीं। अरविंद केजरीवाल सिर्फ बयानबाजी करते हैं, कोरी घोषणाएं करते हैं, मदद किसी की नहीं करते। आपके सामने ऑटो चालकों ने क्या समस्याएं रखी, क्या उनके मन में क्या है, क्या आप आए तो उन्होंने कहा कि किस तरह से उनका ऐसा पॉलिटिकल मूड क्या है ऑटो चालकों के? इनकी सबसे बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का भ्रष्टाचार, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के नीचे हो रहा है, उसकी नाक के नीचे हो रहा है। दूसरा, इनका एक वेलफेयर बोर्ड का गठन होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने, हमारी बीजेपी की सरकार ने वहां करके दिखाया है, दिल्ली में वो नहीं है, वो हम करके दिखाएंगे। फिर इनके और इनके परिवार की सुरक्षा का जिम्मा है, इनके बच्चों की शिक्षा का जिम्मा है, इनके बच्चों की नौकरी का जिम्मा है। ये ऐसी कई चीजें हैं जो दिल्ली में हर परिवार को लगता है कि ये हमारे को एक सामाजिक सुरक्षा चाहिए। वो काम हम इनके साथ मिलकर करेंगे। एक आखिरी सवाल, तो क्या बीजेपी की तरफ से भी कुछ इस बार आश्वासन इनको दिया जा रहा है इस ऑटो चालकों को? मैंने कहा हमारा लगातार इनसे बात हो रही है, इनको हम पे विश्वास है, हमें इनके साथ काम करना है और हम मिलकर अपने मैनिफेस्टो में इन चीजों को लेकर भी आएंगे। मैनिफेस्टो में भी ऑटो चालकों के लिए खास तौर से बीजेपी बिल्कुल लेकर आएंगे। क्योंकि एक आखिरी सवाल, चूंकि जब से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत की शुरुआत की, ऑटो चालकों ने शुरू में उनका बहुत साथ दिया, आपने देखा होगा। अभी भी लेकिन अब मैंने कुछ ऑटो चालकों से भी बात की है, वो थोड़े नाराज दिखाई दे रहे हैं। तो क्या माना जाए कि इस बार जिस तरह से आपने जो बातें कही, जो वादे किए, उस पर थोड़ा इनको भरोसा दिख रहा है आपको? देखिए, इनकी नाराजगी जायज है और दिल्ली में सिर्फ ऑटो चालक नहीं, हर दिल्ली वासी जिसके बच्चे सीवर के जल भराव में मर गए, जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, जहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं, जहाँ प्रदूषण बड़ी मात्रा में है, आज पूरी दिल्ली अरविंद केजरीवाल से नाराज है, परेशान है और सब उससे मुक्ति चाहते हैं। तो ये परिवार भी उनसे अकेले नहीं है। बहुत धन्यवाद। ये थे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और इनका साफ तौर से कहना है कि ऑटो चालकों से मुलाकात हुई है, ऑटो चालकों ने अपनी समस्याएं बताई है और बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि ऑटो चालकों के साथ या उनके साथ जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को दूर किया जाए और इसे लेकर बीजेपी ने भी ऑटो चालकों को कुछ भरोसा दिया है। दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ऑटो चालकों से मुलाकात कर रहे हैं। इस वक्त मैं निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 3 के सामने मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऑटो चालकों ने वीरेंद्र सचदेवा का फूल के जो माला है, फूल मालाओं से स्वागत किया है और वो लगातार उन्होंने ऑटो चालकों से बात की है, उनकी समस्याओं को सुना है और उन्हें भरोसा दिया है कि अगर ऑटो चालक उनका साथ देते हैं और दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार आती है तो वो ऑटो चालकों के लिए तमाम ऐसी जो चीजें हैं जो रह गई हैं, उनके वेलफेयर के लिए वो तमाम चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आए हैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। जी, क्या बात हुई, कैसे आपने अपनी बात? सर, बीजेपी अध्यक्ष आए हुए हम लोग के बीच में, जो हम लोग के बीच में समस्या है, उस समस्या को निदान के लिए आए हुए हैं। जो हम लोग पीड़ित है, आज केजरीवाल ने हम लोग को 10 साल से पीड़ित कर रखा है, क्योंकि हम लोग के ऊपर बाइक चलवा दिया, प्राइवेट बाइक, जबकि कमर्शियल गाड़ी में प्राइवेट बाइक चलवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। प्राइवेट बाइक चलवा करके हम लोग को रोजी रोटी मार दिया है केजरीवाल ने। हम लोग बहुत दुखी हैं, घर परिवार से सब दुखी हैं, कोई बच्चों को न शिक्षा दे पा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। उसने हम लोग को रोजगार जो वादा किया था, एक भी वादा 10 साल में पूरा नहीं किया केजरीवाल ने। बोले थे स्टैंड बना देंगे, तुम लोग को प्राइवेट फाइनेंस से माफिया, जो प्राइवेट फाइनेंस हम लोग को मतलब कि दुखी कर रखा है, बहुत ज्यादा ब्याज लेता था, उस ब्याज दर से तुम लोग बैंक फाइनेंस कराएंगे, आज तक वो भी काम नहीं किया केजरीवाल ने। बुराड़ी में बिना दलाल के गाड़ी पास नहीं होती है, वहाँ तो दलालों भरे हुए, जब पैसा देंगे तो गाड़ी पास होगी, गाड़ी पास ही नहीं होती है। इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं सर इस चीज से।
तो इसलिए अब हम लोग बीजेपी के साथ जाना चाह रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। चुनाव में क्या मूड है आप लोग? मैं उनका मूड का मैं बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट बार मूड का क्या है? हमारा मूड के मैं बता रहा हूँ कि जब फर्स्ट बार हुआ था मेडकर स्टेडियम में, हमने भी उनके साथ चाय पिया था। अभी निकालेंगे बैग में तो हमारा भी फोटो निकलेगा, जो कि हम लोगों ने 2 महीना निस्वार्थ उनके साथ हम लोगों ने इलेक्शन किया था। लेकिन जो हमें वादा दिए थे कि आज तक जो आपको 70 साल में नहीं मिला वो हम ला कर देंगे, रोजगार देंगे, व्यवस्था देंगे, लेकिन हमारा जस्ट उल्टा किए। हमारे सबसे पहले ई रिक्शा थोपे, उसके बाद में ओला उबर डाल दिए, उसमें भी बचा खुचा था। अब ओला बाइक डाल दिए। अब हम लोग को इस तरह से कर दिए हैं कि जैसे अब हम लोग को कहीं नहीं कर रहे रह गया, ना हम दिल्ली छोड़ के जा सकते हैं, ना हम बच्चों को पाल सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने तो बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे। वादे तो बहुत किए थे, लेकिन एक भी निभा कर दिखाए नहीं है अभी तक, सिर्फ कहने की बात है। और उनसे हम लोग इतना दुखी हो चुके हैं। गाड़ियों की बात रहे तो हम लोग को बोले थे इंश्योरेंस में हम लोग को करवट चेंज करेंगे, नहीं किए। फिटनेस में करवट चेंज करेंगे, नहीं किए, बल्कि और दलालों को खड़ा कर दिए। एक भी गाड़ी अगर बिना दलाल की वहाँ पास हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। ऊपर से और प्लेंटी ठोक दिए हैं। जो गाड़ी हमारी जो स्थगित टाइम खत्म हो गया, उन्होंने कहा था कि अगर जो टाइम खत्म हो गया, 15 साल हो चुकी है और उस पर कोई केस है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी लगने का मतलब नहीं कि कोई कोर्ट में केस है तो उसका पेनल्टी, लेकिन आज वो ले रहे हैं। इन्होंने ही चलानों के ऊपर जो दिया था, उन्होंने बोले थे नहीं हमारा हर कोर्ट में वकील होगा, आपको निस्वार्थ किया जाएगा, सरकार उससे लड़ेगी, दिल्ली सरकार। लेकिन आज तक एक भी केस किसी का मुफ्त में नहीं हुआ, जो कि हम लोग को भारी जुर्माना देना पड़ा। तो मतलब आप आरोप लगाने के सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ऑटो वालों को छला, उनके लिए कुछ किया नहीं? कुछ भी नहीं किया अभी तक। हमको सिर्फ धोखा दिए। अब देखिए कल योजना बना दिए हैं, हमें ये देंगे वो देंगे, 5 गारंटी दिए हैं, लेकिन पाँच देंगे क्या? उनके बाप का राज है कि वो दे देंगे हमें घर से, सिर्फ वादा कहने से हो जाता है। अहमद भाई, कितना अब जो अरविंद केजरीवाल ने 5 गारंटी दिया, उन गारंटी पे कितना भरोसा है? बिल्कुल भी नहीं, 0% है। क्यों? देख ही रहे हो, आप भी देख रहे हो, समाज भी देख रहा है, सभी देख ही रहे हैं। क्या वादा पूरा किया उन्होंने? भाई साहब आपके पास है। हाँ। क्या वादा, बहुत वादा किया था, कुछ भी नहीं पूरा किया उन्होंने। इस बार क्या मूड है आप लोगों का? नहीं, सरकार बदलनी है, पूरा वादा है हम लोगों का। जितने ऑटो टैक्सी चालक है ये सब सरकार बदल देंगे। पिछले बार इन्होंने क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रसाद है। विजय बताइए। और पिछले बार इन्होंने वेलफेयर बोर्ड बनाने की घोषणा करी थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं काम किया। कितने स्टैंड बनाने की योजना की थी, वो भी नहीं किया इन्होंने। तो सरकार अगर इनकी है तो ये घोषणा क्यों करते हैं? उनको तो करना चाहिए। अगर इन्होंने ये अभी जो घोषणाएं की है कि हम करेंगे, सरकार इनकी है 15 सालों से, तो ये अब तक तो कर दिए होते। तो बिल्कुल करना चाहिए सरकार को। झूठी घोषणाएं से कुछ होता नहीं है। सरकार अगर इनकी है तो बिल्कुल उस पर अमल करके और बिल्कुल परफेक्ट करना चाहिए काम।